अमेरिका से खबर, जहां अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में हवाई हमले किए हैं। ईरान के समर्थन वाले विद्रोही गुटों पर यह हमला बोला गया है, उनको टारगेट किया गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों पोस्टों को निशाना बनाया गया है। 7 जगहों के 85 ठिकानों पर यह हमला बोला गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ठिकानों पर ये हमले हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अभी और हमले होंगे। आपको बता दें, जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा गया है। जॉर्डन पे हुए हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। कुछ देर पहले हमने हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। 29 तारीख को जॉर्डन में टावर 22 नाम का जो अमेरिकी बेस था जॉर्डन में, उस पर ड्रोन से हमला किया गया था और उसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। 30 से ज्यादा घायल हुए थे, उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें वहां से एयरलिफ्ट भी किया गया था। उसी वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि इसका जवाब हम अपने वक्त पर देंगे। और अब इराक और सीरिया में जो ठिकाने हैं IRCG के, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कुड्स के, और जो उनके समर्थित मिलिशिया है, जो विद्रोही गुट है, उनके 85 ठिकानों पर कम से कम एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के जरिए जो अमेरिका से लड़ाकू विमान उड़े हैं, उनके जरिए ये हमला फ्राइडे नाइट यानी किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि ये हमले जो हैं वो प्रेसिशन स्ट्राइक्स है। 125 के करीब प्रेसिशन स्ट्राइक्स यहाँ पर किए गए हैं। प्रेसिशन स्ट्राइक्स इसलिए किए जाते हैं ताकि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो ये जो स्ट्राइक्स हैं वो ऐसी जगहों पर हैं जहां पर इन विद्रोही गुटों का या IRCG का जो कमांड सेंटर था, इंटेलिजेंस सेंटर था, जहां पर ड्रोन स्टोरेज किया गया था, जहां पर मिसाइल स्टोरेज किया गया था, जो सप्लाई चेन थे जिनके जरिए वो हमले कर रहे थे अमेरिकी बेसिस पर। तो ये सभी जो ठिकाने हैं, इनको निशाना बनाया गया है। अब ये निशाना बनाने के पीछे ये लक्ष्य है कि ये हमले जो हैं वो रुकेंगे। हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि लगातार हमले मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसिस पर है वो हो रहे हैं। खासकर जो इजराइल पर हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद ये हमले बढ़ गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 अमेरिकी जो सैनिक हैं वो इस तरह के हमलों में मारे गए और उनके जो शव हैं वो फ्राइडे को ही अमेरिका पहुंचे। उनके आखिरी अंतिम संस्कार में जो बाइडेन मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा तो रिटेलिएटरी जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। और यही जवाबी कार्रवाई एयर स्ट्राइक्स के जरिए इराक और सीरिया में की गई है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईरान के अंदर कोई भी स्ट्राइक नहीं की गई है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एक सीधा कॉन्फ्रंटेशन हो और ये कॉन्फ्लिक्ट जो पहले से मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसका दायरा और बढ़ जाए।